वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसमें अगला जो पॉइंट है उपलब्धियों में अंतर, डिफरेंस इन अचीवमेंट। एक ही क्लास के एक ही समूह के मतलब एक क्लास के उस एक ही वर्ग के पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धियों में भी अंतर पाया जाता है। उनके जो वार्षिक रिपोर्ट होते हैं, अगर उनका वार्षिक एग्जाम के बाद उनकी उपलब्धियों का अंतर देखा जाए तो उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। स्किनर तथा बेले महोदय 1991 में इस पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक ही क्लास के एक ही वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों में भी उनकी उपलब्धि स्तर में भी काफी अंतर पाया गया है। उन उपलब्धि प्राप्त होने में बहुत से फैक्टर उसको प्रभावित किए होंगे। उन सभी फैक्टरों पर जो भी उसके उपलब्धि स्तर पर जो प्रभाव पड़ा, उससे व्यक्तिक विभिन्नता में पहचान होती है, उनमें अंतर पाया जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी काफी मेधावी होते हैं, उनकी अंकों की प्रतिशतता काफी अच्छी होती है। कुछ विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं। पढ़ने के शिक्षक ने जब क्लास में पढ़ाया होगा तो वो एक समान रूप से पढ़ाया होगा, लेकिन जिस विद्यार्थी की जितनी बुद्धि होती है, बुद्धिलब्धि होती है, उनकी सीखने की जो क्षमता होती है या उनके सीखने का जो स्तर होता है, उस सीखने की क्षमता और सीखने की स्तर के आधार पर उनकी उपलब्धि बनती है। बहुत से विद्यार्थियों का मेधा शक्ति काफी तीव्र होता है, वो बातों को सुनते हैं और याद कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों की मेधा शक्ति काफी कमजोर होती है, वो बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और अंतिम परीक्षा में उनकी जो प्रदर्शन होता है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, इससे उनकी उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। इस हिसाब से भी हम लोग अंतर प्राप्त कर लेते हैं कि अमुक बच्चा बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है और अमुक बच्चा पढ़ने में काफी मतलब कमजोर है या थोड़ा सीखने में समय लगाता है। अगला है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता भाषा क्षेत्र के विकास
जो उनकी भाषा का जो विकास है वो क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जिन घरों के माँ बाप और उनके परिवार में शैक्षिक माहौल है, वहाँ पर बच्चों की उपलब्धि स्तर, सीखने की स्तर, भाषा का विकास काफ़ी अच्छा होता है। और जिन बच्चों की भाषा पारिवारिक स्तर बहुत अच्छा स्तर नहीं है, सीखने में लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन पर भी भाषा का प्रभाव पड़ता है। आसपास पड़ोस, उसके जो मित्र होते हैं या जो अन्य लोग होते हैं, उसका भी, उनके वातावरण का भी प्रभाव, उनके जो सहपाठी हैं उनका प्रभाव, उनके समाज का प्रभाव, ये अप्रत्यक्ष रूप से बालक की भाषा विकास पर बहुत बल देते हैं। अक्सर ये अध्ययनों में इस बात का काफ़ी बृहद स्टडीज पे हो चुका है कि कम पढ़े लिखे परिवारों में या मलिन बस्तियों में या दूषित वातावरण में रहने वाले बालकों का भाषा विकास काफ़ी अवरुद्ध होता है और उनकी भाषा इतनी जटिल हो जाती है कि बाद में उनके अंदर गुड हैबिट्स का विकास करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो उनके ये स्वभाव में आ जाता है। इसलिए भाषा विकास का संबंध इन्वायरमेंट से है, भाषा विकास का संबंध शिक्षा के स्तर से है और भाषा विकास का संबंध वहाँ के माहौल से है। अगला है अभिरुचि और अभिक्षमताओं में भिन्नता, डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। रुचि के आधार पर भी हम बालकों में अंतर प्राप्त करते हैं। कुछ बच्चों की रुचि पढ़ने में होती है, कुछ बच्चों की रुचि गाने में होती है, कुछ बच्चों की रुचि खेल में होती है, कुछ बच्चों की रुचि राइटिंग में होती है, कुछ बहुत बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, कुछ बच्चे के अंदर बहुत वो सौम्य स्वभाव के होते हैं, कुछ बहुत उसकी अभिव्यक्ति एक बहुत अनोखे तरीके से होती है। क्लास में हम लोग कैसे करते हैं कि अमुक लड़का बहुत अच्छा गाता है, अमुक लड़का की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, अमुक लड़का को वो जो चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उनमें वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी दक्षता होती है। ऐसे कई प्रकार हो सकता है रुचियों के आधार पर। कुछ लोगों की रुचि संगीत सुनने में होती है, कुछ को क्रिकेट देखने में होती है, कुछ को क्रिकेट खेलने में होती है, कुछ लोगों की कुकिंग में होती है, कुछ लोगों के पेपर का कलेक्शन करने में होता है, कुछ लोगों की रुचि केवल बात ही करने में होती है, कुछ लोगों की रुचि दूसरों को तंग करने में होता है, कुछ लोगों की रुचि दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना, दूसरे को व्यवधान डालना। इसके आधार पर भी हम कहते अरे अमुक आदमी, अरे उससे बात मत करो, बहुत उलझा हुआ आदमी है, अमुक व्यक्ति से वो बहुत सुलझा हुआ आदमी है। तो इसका भी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है यौन विभिन्नता, सेक्स डिफरेंस। ये देख के ही समझ में आता है कि बालक और बालिका, इसमें तो कोई समझना नहीं है, ये लड़का है और ये लड़की है। पहचान कैसे है कि लड़कियों के बाल बड़े होते हैं, बच्चों के बाल छोटे होते हैं, बच्चों की मूंछ दाढ़ी होती है, बच्चियों की नहीं होती है। अन्य और आधारों पर, शारीरिक विकास के जो अन्य आधार होते हैं उन आधारों पर हम अंतर
देख के कर लेते हैं कि बालक है और ये बालिका है। इस आधार पे भी हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता कर लेते हैं कि ये बालकों का समूह है, ये बालिकाओं का समूह है, ये अमुक, ये लड़का है, ये लड़की है। देख कर हम लोग पहचान जाते हैं। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता, डिफरेंस इन पर्सनालिटी। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, डिफरेंस इन पर्सनालिटी। कई बार व्यक्तित्व को समझते हैं आप लोग, पर्सनालिटी को। व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति वह है, व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति है। इसको लोग कहते हैं कि पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। हम लोगों को देखकर अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। ये व्यक्तित्व की संकीर्ण परिभाषा हो सकती है, लेकिन व्यक्तित्व वही है जो वह मूल रूप से है, जो उसकी अपनी साम्य अवस्था है। ये बहुत क्रोधी है, अरे ये तो बहुत हंसमुख लड़का है, अरे ये बहुत शांत लड़का है, ये बहुत सीधा लड़का है, अरे ये तो गुस्सैल है, ये तो बदमाश है। ये सब क्या है? वो उसकी जो मूल है वही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे हिटलर, जैसे महात्मा गांधी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ये व्यक्तित्व है, किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं है कि लोगों को देखे तो शांत प्रवचन देने लगे, शांत स्वभाव की बातें करने लगे, दूसरों को देखा तो अलग तरीके की बात करने लगे। तो ये व्यक्तित्व, हम व्यक्तित्व के आधार पर भी उसमें हम लोग भिन्नता हम लोग स्थापित करते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, व्यक्तित्व को देखकर। कुछ बच्चे होते हैं कि कपड़ों को बहुत सलीके से पहनते हैं, इससे कपड़ों से हमारा व्यक्तित्व ऊंचा होता है। ये आवरण के आधार पे हो गया। व्यक्तित्व तो वही है जो वो मूल है। दया, करुणा, उदारता के गुण सिखाए नहीं जा सकते। महात्मा बुद्ध, महावीर, ये व्यक्तित्व है। आधुनिक रूप में देखिए तो भाई हम लोग कैसे अंतर करते हैं कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक लंबे कदकाठी के हैं, एक सामान्य कदकाठी के, एक की गंभीर आवाज है, एक की दूसरे तरीके की आवाज है, एक अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा है और एक अभिनय की पराकाष्ठा है। तो हम लोग कहते हैं कि अभी अमिताभ बच्चन एक व्यक्तित्व है, लता मंगेशकर एक व्यक्तित्व है, सचिन तेंदुलकर एक व्यक्तित्व है। ये किसी की कॉपी नहीं किए हैं। जो मूल है, एपीजे अब्दुल कलाम, ये व्यक्तित्व है। तो इन सब आधारों पर भी हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता को स्थापित करते हैं। लोगों को देखकर लोग कहते नहीं बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। किसी बच्चों से आप कुछ देर बात करें तो आपका मन कहता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सीधा लड़का है। ये उसका अपना व्यक्तित्व है, क्योंकि उसके अंदर की जो आंतरिक जो मूल है, जो मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट है, वो इंस्टिंक्ट को उसने उसी रूप में संवारा। कैसी भी परिस्थिति आ गई, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को उन्होंने नहीं त्यागा। सभी परिस्थितियों में उन्होंने सत्य का आश्रय लिया। आज तो हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे। गांधी जी ने करके दिखाया। उनकी जो पूरी बायोग्राफी है अगर पढ़ा जाए तो उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने कई बार झूठ बोलने का मैंने प्रयास मन में आया था।
एक बार उन्होंने शायद बोला भी था, बहुत पछतावा भी किया, लिख के उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। तो इस आधार पर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है और उस आधार पर भी हम इससे उसकी पहचान बनती है। व्यक्तित्व से व्यक्ति की पहचान बनती है और वह पहचान आजीवन बनी रहती है। अगला है ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर। अच्छा, एक अमुक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन हाजिर जवाब बहुत है, और अमुक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, सही समय पर सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं। इसको व्यवहारिक रूप से समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वकालत पेशे से सभी लोग डिग्री लेके आए हैं, सभी लोग धारा संविधान पढ़ के आए हैं, लेकिन जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब और सारे व्यवहार को, सिद्धांत को, परिस्थितियों को जो रटे हैं, भूले नहीं, उसमें उनका जो ज्ञानात्मक क्षमता है अगर वो काफी उच्च स्तर का है तो वो किसी भी केस को बहुत हाजिर जवाबी के साथ हैंडल करके जीत जाते हैं और उससे उनकी प्रसिद्धि बनती है। हम लोग उस आधार पर भी सभी लोग पढ़ के आए हैं लेकिन सही समय पर सही बात नहीं बोल पाना, इससे भी हम लोग अंतर स्थापित करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ये जो इतने भी हमने आधार बताए, ये सभी आधार सभी विद्वानों के द्वारा जो बातें कही गई हैं उन बातों को के परिदृश्य में आधार मानकर मैंने वो बातें बताई। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग, बहुत से बच्चे काफी क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव होना अलग बात है लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग रखना दूसरी बात है। वो हर बात पे एक बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच रखते हैं, परिस्थितियों को काफी सुव्यवस्थित तरीके से उसको हल करते हैं। उनके अंदर सोचने और विचारने की क्षमता अद्भुत होती है। तो इसके आधार पे भी हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई भी समस्या आती है तो हम लोग आज कहते हैं कि चलिए अमुक व्यक्ति से इसका हल पूछा जाए। सामान्यतः वैसे लोगों को नहीं खोजा जाता है लेकिन जब परिस्थिति जब कोई गंभीर होती है तो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को ढूंढा जाए, वो काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव है। तो उसके आधार पर भी हम लोग व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं, कुछ व्यक्ति कपड़े बहुत अच्छा पहनते हैं, कुछ व्यक्ति व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं। अब जैसे किसी से मिलने के आपके दरवाजे पे 10 लोग 2-4-10 लोग मिलने आ रहे हैं तो आप हमेशा ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं कि जो उस सभा को संभाल पाए, कंट्रोल कर पाए। हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, विद्यालयों में तमाम फंक्शंस होते हैं, कभी किसी को कह दीजिए माइक पर जाना है, अचानक बोल दीजिए कि संचालन करना है या इनके बारे में 2 शब्द कहिए, अब उनके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति को कहिए तो त्वरित घटित हो रही परिस्थितियों में भी उनका विवेक काफी उच्च कोटि का होता है और वो परिस्थितियों को काफी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो इसका भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षमताओं में कुछ लोग काफी
किसी को कोई काम कहिए तो लगता है जैसे कितना भारी गंभीर, माने बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब उस